क्या हमें किसी व्यक्ति की जमानत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? यह बहुत बेसिक सा सवाल है। आम लोग बहुत डरते हैं किसी व्यक्ति की जमानत देने से। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आनाकानी के अंदर मतलब मजबूरी में किसी व्यक्ति की कोई मामला बन गया है और पुलिस ने उसके विरुद्ध कार्रवाई कर दी है, कोर्ट में उस व्यक्ति की जमानत की आवश्यकता है, और अगर आप उस व्यक्ति को जानते हैं और आप ये जानते हैं कि वो व्यक्ति कहीं भी फरार नहीं होगा, कहीं भी गायब नहीं होगा, तो ऐसे व्यक्ति की आपको जमानत दे देनी चाहिए जिसकी आप जानते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता मैं दोस्तों, क्योंकि केवल आपकी इतनी जिम्मेदारी है कि वो व्यक्ति कहीं भी गायब ना हो जाए, बस। अब आप इस बात को ध्यान रख ले कि जिसकी आप जमानत दे रहे हैं वो गायब तो नहीं होगा, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं जमानत दे करके। अब जमानत कौन दे सकता है? अगर आपके पास कोई वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है तो आप जमानत दे सकते हैं। अब वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट जो होता है वो रजिस्टर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास गाड़ी है तो उसकी आरसी एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। आपके पास मकान है तो उसकी रजिस्ट्री, आपके पास जमीन है तो उसकी जमाबंदी, उसके ऊपर पटवारी की मोहर लग जाती है, साइन हो जाते हैं जमाबंदी के ऊपर, तो आप ओरिजिनल भी जमा करा दे, बार बार बनवा सकते हैं ऐसी जमाबंदी को, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये आपके डॉक्यूमेंट हो गए जो कि वैल्यूएबल है। तो यानी व्यक्ति जिसके पास ऐसे वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है, ऐसी सिक्योरिटी है, वो जमानत दे सकता है। एक आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल दोनों को कोर्ट में लेकर के जाएगा वो। और ऐसा व्यक्ति बालिग होना जरूरी है, मतलब बालिग व्यक्ति किसी की जमानत देगा ना, नाबालिग तो नहीं देगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट के अंदर वो व्यक्ति जमानत देने वाला जाएगा। अब जमानत किसकी दी जाती है दोस्तों? जिसकी कोर्ट ने आदेश कर दिया और रिहा करने के, भाई इस व्यक्ति को जमानत पे छोड़ दिया जाएगा अगर इसकी तरफ से जमानत कोर्ट के अंदर पेश हो जाती है, जमानत के कागज आ जाते हैं, श्योरिटी आ जाती, तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पे बाहर छोड़ दिया जाएगा। अब देखो, ये कॉमन बात है, 107 116 का नोटिस आता है सीआरपीसी का, यह बहुत बेसिक सी बात है। तो इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति की हेल्प करनी चाहिए जिसको नोटिस आ गया है। या 151 सीआरपीसी में पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है तो जमानत दे देनी चाहिए उस व्यक्ति की, जाकर के आपको आप हेल्प कर रहे हो उसकी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे। 302 के अंदर भी किसी व्यक्ति की जमानत होती है तो ऐसे व्यक्ति की भी जमानत दे देनी चाहिए जाकर के, अगर आपका कोई जानकार व्यक्ति है तो, और आपको ये लगता है कि वो कहीं भी फरार नहीं होगा तो दे दो जाकर के जमानत। तो जमानत देना बहुत बड़ी बात नहीं है। कोर्ट में जाओगे आप, कोर्ट के अंदर जाकर के आपको फोटोकॉपी देनी पड़ती है सारे इन डॉक्यूमेंट्स की जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, और एक आधार कार्ड है जो उसकी आपको आइडेंटिटी प्रूफ जो आपका है, चाहे आपका पासपोर्ट हो या आधार कार्ड हो, तो उसकी फोटोकॉपी आपको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ओरिजिनल कोर्ट आपको देखती है तो ओरिजिनल भी आपको कोर्ट में लेकर के जाना पड़ता है, और उसके बाद ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। तो ये व्यक्ति जमानत दे सकता है। अब आएंगे कि हमने किसी व्यक्ति की गलत जमानत दे दी है और हमें यह लगता है कि वो जमानत हटा देनी चाहिए हमें, तो आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति की जमानत को आप एक प्रार्थना पत्र कोर्ट के अंदर पेश करके वापस से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब कोर्ट क्या करती है, जब आप प्रार्थना पत्र पेश करते हैं तो संबंधित व्यक्ति जिसकी आपने जमानत दी थी उसको इन्फॉर्म करते हैं नोटिस के माध्यम से कि फला तारीख को कोर्ट में उपस्थित हो और एक जमानती लेकर के पेश हो, क्योंकि जो आपका जो पूर्व जमानती है वो पहले वाली जो जमानती है उसने प्रार्थना पत्र पेश किया है जमानत हटाई जाने का, तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी है एक्यूज की, वो लेकर के आएगा जमानती, तो आप जमानत हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की आपने जमानत दी थी वो गायब हो गया है, नहीं मिल रहा है, अथक प्रयास कर रहा है पुलिस ने, उसके बाद आपको भी कोर्ट ने कहा कि आप ढूंढो, आप पता करो, आप जमानती लेकर आओ, आपने जमानत दी थी उस व्यक्ति के, कोर्ट पे लेकर आएगा, तारीख पे पाएगा, कोर्ट में नहीं आ रहा तो आप उसको ढूंढेंगे। आप अगर आपको वो मिल जाता है तो आप तुरंत सूचना दे करके उस व्यक्ति को पकड़वा दें। अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लास्ट बुरा क्या हो सकता है ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने जमानत दी थी, तो दोस्तों जितने रुपए की उस व्यक्ति ने जमानत दी थी उतनी की राशि उससे वसूल की जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे 25,000 रुपए की आपने जमानत दी थी तो 25,000 रुपए कोर्ट आपसे जमा कराने को कहेगा, अदरवाइज आपको कस्टडी में ले लेगा। ऐसे व्यक्ति की जमानत ना दे जिसको आप नहीं जानते, जिसका मतलब ये हो गया कॉमन सेंस की बात है। तो लगभग मैंने सारी चीजें इसमें कवर कर ली हैं दोस्तों। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे सवाल कर दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब